नमस्कार। मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके सामने और आपके समक्ष यूएस लीगल चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी आपके मध्य और आपके समक्ष रखूँगा वो जानकारी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। और सबसे पहले जो जानकारी मैं आपके मध्य रखूँगा, आपको पता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है कार सेवकों के द्वारा। और अंत में आज 30 सितंबर 2020 को इसमें जजमेंट पास की जाती है सीबीआई कोर्ट लखनऊ के द्वारा। और ये जजमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये जो जजमेंट आती है ये जजमेंट आती है 28 साल के बाद लगभग। और इसमें जो 6 दिसंबर 1992 को जो उसमें आरोपी और जो अभियुक्त रखे गए थे वो अभियुक्त और आरोपी की संख्या लगभग 49 थी। और आज जो ये विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद के बारे में जो जजमेंट पास हुई और इसमें 32 लोगों को बरी कर दिया जाता है, बेइज्जत बरी किया जाता है। और उनको बरी करने के बाद जो तथ्य और जो समक्ष सामने आता है और साथ में जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, इसमें लगभग 17 लोगों की डेथ हो चुकी है इस ट्रायल के दौरान। और चार्जशीट के दौरान लगभग 49 अभियुक्तों को सामने रखा गया था। और उसके उपरांत 6 दिसंबर 1992 को 2 एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है फैजाबाद में। और उसके बाद जो जो 2 एफआईआर रजिस्टर होती है वो होती है 6 दिसंबर 1992 को क्राइम नंबर 197 1992 और 198 1992। ये 2 एफआईआर उस दिन रजिस्टर होती है। और उसके उपरांत केस नंबर 197 बटे 1992 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के एसएचओ शुक्ला ने शाम को 5 बजे कुछ कार सेवकों के खिलाफ सेक्शन 395 डकैती 397 डकैती या डाका, जिसके कारण मौत की आशंका, ये सेक्शन आईपीसी की अप्लाई की जाती है। और 332 सेक्शन, 337 सेक्शन, 338 सेक्शन ऑफ आईपीसी की भी लगाई जाती है उस दौरान जो ये एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है। और इसमें जो इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि बड़ा जख्म, किसी धर्मस्थल को, किसी समुदाय विशेष को बेइज्जत करने के लिए नुकसान पहुंचाना और किसी धर्मस्थल पे। और 153 ए सेक्शन आईपीसी भी लगाई जाती है इसमें, जिसका कहने का अभिप्राय यह है कि विभिन्न धर्मों के बीच एक डिसहार्मोनी फैलाना और एक संशय फैलाना, एक हिंदू मुस्लिमों के बीच कॉन्फ्लिक्ट फैलाना, ये 153 बोलता है। और इसके उपरांत लगभग क्या होता है कि 32 बाबरी विध्वंस केस में जो इसमें मेन कल्प्रिट रहे और जिन्हें अक्यूज्ड बनाया गया वो रहे जो बीजेपी के सबसे बड़े प्रोमिनेंट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे प्रोमिनेंट व्यक्ति रहे जिनको आरोपी बनाया गया, जिन्हें इस केस में अक्यूज्ड बनाया गया और जिन्हें कोर्ट में जिनके खिलाफ ट्रायल हुआ और अंत में इन्हें बाइज्जत
इस केस में बरी किया जाता है। और बाबरी बाबरी विध्वंस केस में अडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोर्ट में सीबीआई कोर्ट में कोई भी तथ्य और कोई भी एविडेंस इनके खिलाफ नहीं आया और इस वजह से इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात मैं आपके समक्ष रखूंगा वो है कि इसमें लगभग कई लाखों कार सेवकों ने भाग लिया था और जो कोर्ट में तथ्य रखे गए थे और जो एविडेंस रखी गई थी, इसमें जो न्यायाधीश सत्र के द्वारा जो ये फैसला पास किया गया या जजमेंट लिखी गई, उन्होंने कहा कि इस दौरान इसमें क्या होता है कि कोर्ट, सीबीआई कोर्ट और प्रोसिक्यूशन अपने तथ्यों को कोर्ट में पेश नहीं कर पाए और उन्होंने जो कोर्ट में एविडेंस को पेश किया और या जो रिकॉर्ड को पेश किया वो फैब्रिकेटेड थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुछ वीडियो कोर्ट में पेश किए गए थे पर वो वीडियो सारे फैब्रिकेटेड पाए गए थे। उसमें कोई भी इस तरह का एविडेंस नहीं था जिससे इन 49 अभियुक्तों और इन 49 लोगों को आरोपी माना जाए। और ये सारे वीडियोस थे, ये सारे फैब्रिकेटेड थे और ये कोर्ट में जब इन्हें पेश किया गया था तो ये बंद लिफाफे में नहीं थे, ये एक खुला लिफाफे में थे और इन्हें सील्ड की तरह पैक भी नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने कोर्ट में कहा कि एविडेंस के दौरान और जो चीजें सामने आई, कहा जो ये बाबरी मस्जिद को गिराया गया ये एक प्री प्लान्ड चीज नहीं थी, ये सिर्फ एक इंसिडेंटली हो जाता है जिसमें एक मॉब बाबरी मस्जिद की तरफ जाता है और उसे गिरा देता है। और ये चीज इंटेंशनली नहीं की गई कार सेवकों द्वारा और ना ही इन जो इसमें ये प्रोमिनेंट लोग थे जैसे मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, कल्याण सिंह, बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग रहे हैं और इनके खिलाफ ये एफआईआर भी दर्ज हुई थी और उसके उपरांत इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला था। पर लेकिन ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय मुझे लगा और जो मैंने इसमें जजमेंट के दौरान और जो मैंने पढ़ा और जो तथ्य मेरे सामने आए, जो चीज मैंने एनालाइज की एक अधिवक्ता होने के नाते, इसमें सबसे बड़ी संशय और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भी इन लोगों को बाबरी मस्जिद को नहीं गिराना चाहिए था, क्योंकि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद एक हिंदू और मुस्लिमों के दौरान एक खाई सी आ गई है और एक आपसी कम्युनल डिसहार्मोनी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ उसके बाद। और उसके बाद हमारे देश के अंदर 28 सालों में लगभग बहुत सारे हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हुए और बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हुए जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और इसमें जो एक एकता, अखंडता और साथ में जो हिंदू मुस्लिमों का एक लव अफेक्शन की एक जो स्टोरी रही शुरू से, वो भी खत्म दिखती आई। और सरकार के इसमें जो मुझे लगा कि इन लोगों को इसमें बरी कर दिया गया बाइज्जत कोर्ट के, सीबीआई कोर्ट के बेंच के द्वारा, पर जहां तक मुझे लगा इस केस में इन लोगों को बरी करने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं थी। इनके खिलाफ इन्हें कानून एक नया दृष्टिकोण और एक नया पनिशमेंट का प्रोविजन जरूर होना चाहिए था, क्योंकि इनके द्वारा देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट हुई, क्योंकि इन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्षतिग्रस्त किया। क्योंकि आपको जैसा विदित है और आपको जैसा जानकारी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ल्ड का एक बहुत ज्यादा अहमियत और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल है और जो इन लोगों के द्वारा खत्म कर दिया गया
जब अ, बाबरी मस्जिद को गिराया गया इन लोगों के द्वारा। क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे रह सके। पर 6 दिसंबर 1992 को इन लोगों के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद देश में खून खराबा, देश में विरोधाभास रहे और हिंदू मुस्लिमों में भी एकता का स्वरूप खत्म हुआ। और मैं जहाँ तक इस जजमेंट को पढ़ने के बाद जो मैंने एनालाइज किया कि ये एक जजमेंट एक पार्टी के द्वारा डायरेक्शन देने के उपरांत इस तरह की जजमेंट पास हुई है। नहीं तो जो ये इसमें 49 अभियुक्त थे, इनको जेल का दरवाजा जरूर दिखाना चाहिए था न्यायाधीश को। क्योंकि ये लोग आरोपी इसलिए माने गए क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की कम्युनिटी को क्षतिग्रस्त किया और हमारी देश की एकता अखंडता को भी एक दुरुपयोग किया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी, आपके विदित रखी, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।